एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं। वो लड़की कहती है मुझे यकीन नहीं होता है उसने एंग्री ईगल का अटैक सिर्फ अपने एक हाथ से ही रोक लिया। क्या ये मिडिल लेवल की वॉर स्पिरिट को पोजेस करता है? मगर सिर्फ इस एज में आखिर ये कैसे पॉसिबल है? इधर हम देखते हैं कि वो दोनों अब हमला करने के लिए तैयार होते हैं। तभी रोज कहता है रुको, ये मेरी लड़ाई है और तुम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हो ज़ायवैंग। ज़ाय कहता है रोज तुम्हारी हिडन पावर, और इतने में दिखाया जाता है कि रोज की स्पिरिट पहले से ज्यादा बढ़ चुकी होती है। रोज उस सीकल से कहता है क्या तुमने ये नहीं कहा था कि ये हमारी लड़ाई है? वो ईगल अपने मन में सोच रहा होता है इतनी तेज रिकवरी कर ली इसने, और वो कहता है बहुत इंटरेस्टिंग, मैं इम्प्रेस हुआ। अब सब चीज हो चुका है तो वो दोनों एक दूसरे पे हमला करने के लिए आते हैं। ज़ाय कहता है कि ये काफी बोरिंग हो रहा है और शायद उसे देख के बहुत खुश होती है और कहती है यंग मास्टर अब वापस आ गए। वो लड़की कहती है कि आखिर तुम कहाँ गए थे, लेकिन ज़ाय उसका कुछ जवाब नहीं देता है। वो शायद से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। इधर हमें ईगल को दिखाया जाता है। वो रॉड से कहता है कि तुम काफी डिटरमाइंड हो। उसके बाद वो अपना हमला कर देता है। रॉज अपने मन में सोचता है ये तो वही मूव है जिसे ज़ाय ने अपने एक हाथ से रोका था। मैं इस मूव को खुद को हिट नहीं करने दे सकता हूँ, मुझे इसे किसी न किसी तरीके से अवॉइड करना होगा। हम देखते हैं कि जैसे ही ईगल रॉज को मारने के लिए आता है रॉज साइड में हट जाता है। ईगल कहता है ये तो बस एक ट्रिक थी, और फिर वो घूम के रॉज को एक जोरदार पंच मारता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारा रिएक्शन तो काफी तेज था, लेकिन तुम एक्सपीरियंस की कमी है। जब वो लोग हवा में होते हैं तब ईगल वापस से अपना एक न्यू मूव करता है जो देखने में एक टॉर्नेडो की तरह लगता है, और ये हिट भी डायरेक्ट रॉज को लग जाती है। अब रॉज की हालत बिल्कुल पहले जैसी हो चुकी है। वो काफी तेजी से जमीन के ऊपर गिरता है। उसके बाद ईगल उससे कहता है मैंने जो भी मूव किया टॉर्नेडो, जिसका नाम है 1000 व्हील ब्लेड्स, ये अपने ओपोनेंट्स की मसल को काट देता है। भले ही तुम में अभी ताकत क्यों ना हो, लेकिन तुम खड़े नहीं हो सकते हो। तुम काफी लकी हो बच्चे कि ये डायरेक्ट हिट लगने के बाद भी तुम जिंदा हो। अब तुम्हारी बारी है नीले बाल वाले। वो लड़की दौड़ के रॉज के पास जाने लगती है, मगर ज़ाय कहता है कि रुको, वापस आ जाओ, क्योंकि अभी मेरी बारी नहीं आई है। हाँ, इस बंदे को शो ऑफ करना ज्यादा पसंद है क्या? इस तरफ हमें रॉज को दिखाया जाता है जिसकी वही पावर वापस आ रही होती है, वही डेडली स्पिरिट, और वो कहता है चलो वापस से अपनी लड़ाई कंटिन्यू करें। वो ईगल इसे देख के डर जाता है और कहता है ये पावर आखिर ये कैसे पॉसिबल है? आखिर तुम्हारे पास इतनी पावर आ कहाँ से रही है? रॉज कहता है जैसा कि मैंने कहा था, हम में से कोई एक ही जीतेगा। अब हमारी लड़ाई में कोई भी इंटरफेयर नहीं करने वाला है। शायद अपने मन में सोच रही होती है ब्रदर रॉज इनकी इंजरीज तो ठीक हो गई है, और वो लड़की अपने मन में सोच रही होती है रॉज ये तो पहले से बिल्कुल अलग दिख रहा है, वो तो काफी तेजी से रिकवर कर रहा है। रॉज अपने मन में सोच रहा होता है ये तो बिल्कुल वही सेम फीलिंग है जैसा उस समय आ रही थी, मगर इस बार मैं अपने पूरे होश और हवास में रहूंगा। इसके बाद रॉज उनके लीडर पे हमला करने के लिए जाता है, मगर उनका लीडर उस हमले से बच जाता है। उनका लीडर पीछे से हमला करता है और रॉज के पीठ पे खरोच दे देता है, मगर हम देखते हैं कि रॉज को इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो काफी गुस्से में होता है। वो उनके लीडर को एक जोरदार का पंच मारता है। उनका लीडर कहता है तुम देखने में तो काफी कमजोर लग रहे थे, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो। रॉज कहता है तो अब से अपने किसी भी अपोनेंट को अंडरएस्टिमेट मत करना, समझे? रॉज कहता है कि चलो लड़ाई को वापस से कंटिन्यू करते हैं, और वो उसके बॉस पर हमला करने के लिए आता है। वो लीडर कहता है तुम अभी भी उस ट्रिक के सहारे बैठे हो? ज़ाय कहता है क्या ताकतवर फोर्स है। हम देखते हैं कि वो ईगल अपनी पूरी ताकत के साथ रॉज पर हमला करने के लिए आ रहा होता है, और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो ईगल रॉज के छाती के आर पर अपना हाथ कर देता है। ये देखने के बाद सभी लोग काफी चिंतित हो जाते हैं। शायू कहती है मास्टर ब्रदर रॉज, और वो ये कहकर रोने लगती है। वो लीडर कहता है तुम काफी अच्छे थे, लेकिन क्या बस इतना ही है जो तुम कर सकते थे? रॉज कहता है मैंने तुमसे कहा था ना, कभी भी अपने अपोनेंट को अंडरएस्टिमेट मत करना। अब तुम इस हाल में हो और अब तुम मुझसे छुप नहीं सकते हो। और फिर इधर हम देखते हैं कि रॉज अपने हाथ में अपनी पूरी ताकत ला रहा होता है, जिसे देखकर वो काफी डरने लगता है। रॉज इस बार भी वही टर्मिन वाला मूव का इस्तेमाल करता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है। ये पंच पहले के सारे पंचों से ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। उसके बाद वो अपनी वही वाली चाल चलता है और एक और दूसरा हमला का इस्तेमाल करता है, जिससे वो सेकंड लीडर हार जाता है। उसके सारे बंदे लीडर के पास आ जाते हैं और कहने लगते हैं क्या आप ठीक हैं?
लेकिन हम देखते हैं लीडर अभी भी जिंदा होता है इतना खतरनाक पंच के बावजूद। वो लीडर कहता है, मैंने ये सोचा नहीं था कि तुम अपनी सारी पावर इस मूव को करने में लगा दोगे। इधर हम देखते हैं रॉस की हालत भी काफी खराब हो चुकी होती है और वो उससे कहता है, अगर मैं ये मूव ना करता तो मैं हार जाता। तो दोनों रॉस के पास आती है। शायू रॉस से कहती है कि मैं आपकी इंजरी हील कराने में आपकी मदद कर देती हूँ। वो लीडर कहता है कि तीसरे भाई मुझे माफ कर देना, मैं हार गया। वो लड़की कहती है कि मेरी बहन कहाँ है, मुझे मेरी बहन वापस चाहिए। सेकंड लीडर कहता है, वो तुम्हारी बहन और मैं। वो देखो बात ऐसी है कि वो लड़की कहने लगती है कि क्या हुआ, क्या बात है, कहाँ पर है वो, तुमने उसके साथ क्या किया। वो उससे और भी ज्यादा सवाल पूछने लगती है। लीडर कहता है, योंगी की मेरी बात सुनो, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है और वो सुरक्षित जगह पर है। वो कहती है, तो बताओ ना आखिर वो कहाँ पर है। लीडर कहता है, देखो हमारे बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ मगर तुम जानते हो कि मैं कोई रोमांटिक पर्सन नहीं हूँ, इसलिए मैं वो रोमांटिक चीजें नहीं कर सकता। वो कहती है, अगर ऐसी बात थी तो तुम मेरी सिस्टर को मुझसे दूर नहीं करते और मुझे धमकियाँ भी नहीं देते। जब मैं यहाँ से भाग गई थी तब तुम वापस ले आने के लिए किसी और को भी नहीं भेजते। वो कहता है, तुम्हारी सिस्टर को मैंने इन्वाइट किया था और मैं उसे बांध के नहीं रखा हूँ। ये सब बस मेरे सबऑर्डिनेट्स की ट्रिक थी और मुझे सरप्राइज देने के लिए मेरा तीसरा भाई मेरे बिना परमिशन के तुम्हें देखने चला गया और फिर ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैं तुम्हें खुद से देखना चाहता था मगर इस बंदे ने मेरे तीसरे भाई को मार दिया और फिर उसके बाद तुम सभी हमारे दरवाजे पे आके और एक लीडर होने के नाते मैं अपने बंदों को एक्सप्लेनेशन देना ही भूल गया। हम इन सभी चीज़ों के लिए तुमसे माफ़ी मांगते हैं। रॉस कहता है, हम भी तुमसे इन सभी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगते हैं। वो सभी चीज़ जो भी हुई वो हमारे पार्टनर की जल्दबाजी में हो गई। मगर इधर इन सभी लोगों को काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी उस लड़की की बहन वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है, बहन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या हुआ। वो लोग सोच रहे होते हैं क्या ये इसकी छोटी बहन है और मेरा भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही था। वो तुरंत ही अपनी छोटी बहन के पास जाती है और कहने लगती है, क्या तुम ठीक हो। उसकी बहन काफी ज्यादा खुश दिखती है और वो कहती है, आखिर मैं तुमसे क्या ही कहूँ, मुझे यहाँ पे अच्छा खाने को मिल रहा था, अच्छा पीने को मिल रहा था, सोने को मिल रहा था, ये हमारे उस लोगी कॉलेज वाले घर से तो काफी ज्यादा बेहतर है। और वो कहती है कि मेरे तुमसे एक और भी रिक्वेस्ट है कि वो सेकंड लीडर को पसंद करती है और उसी के साथ रहना चाहती है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और जब खाने की बात आए तो दोनों का टेस्ट बिल्कुल एक है। तभी वहाँ थोड़ी हंसने की आवाज़ आती है और वो कहता है, हाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग। हम देखते हैं ये कोई और नहीं मून ब्योंग होता है। वो कहता है, क्या मज़ेदार ड्रामा था। रॉज कहता है, मून ब्योंग। मून उससे कहता है कि तुम्हें फिर से वही खतरनाक वाली इंजरीज लग गई। वेल देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हारा अच्छा समय चल रहा है। ठीक है अब सभी लोग चलो, मिशन पूरा हो चुका है। रॉज कहता है, क्या सचमुच मिशन पूरा हो चुका है। वो कहता है, हाँ मिशन पूरा हो चुका है और अब यहाँ पर करने के लिए कुछ भी नहीं है, चलो वापस चलो, मुझे तुम लोगों से और भी कुछ कहना है। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो जो लीडर होता है वो कहता है, रुको क्या तुम इनके टीचर हो। मून काफी खतरनाक तरीके से पीछे मुड़कर उसे देखने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। जिसे देखने के बाद उस लीडर की तो फट के हाथ में आ जाती है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये बंदा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मुझे तुरंत ही मार देगा। लेकिन मून फिर से अपने हैप्पी वाले मूड में आ जाता है और कहता है, चलो चलने का वक्त हो चुका है। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वो लीडर कहता है कि तुम और वो नीले बाल वाला बंदा दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मगर रॉज कुछ कहता नहीं है, वो मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है। सीन चेंज होता है, वो सभी वापस आ चुके होते हैं। इधर मून जाय से कहता है कि वह जैसे ही घर आया वो बेड पे सो गया, लगता है उसकी बॉडी की लिमिट पूरी हो चुकी है। क्या हुआ, तुम दुखी क्यों लग रहे हो। जाय उससे कहता है, तुम और तुम्हारा प्रॉमिस, मेरे पास ये फालतू के फैमिली गेम्स खेलने का टाइम नहीं है। और बस हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ये भी बताएं कि आपको उस लीडर और रॉज में से दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन लगा। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।